डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में। जैसा कि आपको विदित होगा कि कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 देशों की यात्रा हुई है इसके दौरान नॉर्वे में उनकी मुलाकात एक पत्रकार से होती है, जिसके कारण ये चर्चा बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी अनदेखी की और पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया। और हमारा क्वेश्चन था कि पत्रकार हेला लेंग का संबंध किस अखबार से है, अर्थात हेला लेंग जो नॉर्वे की हैं किस अखबार के लिए पत्रकारिता करती हैं। और सही आंसर है इसका डाग्सा विशेन। डाग्सा विशेन यानी हेला लेंग डाग्सा विशेन एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, जिसके लिए ये पत्रकारिता करती है। आज हम पहला सवाल के लिए जाएं, आपके सामने पहला सवाल लेकर के आएँ। इससे पहले आज के लिए आपके लिए प्रश्न है। अभी चर्चा में रहा कॉकरोच जनता पार्टी, काफ़ी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के गठनकर्ता कौन है। एक बार फिर से क्वेश्चन आज के लिए है, कॉकरोच जनता पार्टी के गठनकर्ता कौन है। और अब हम आपके बीच में उपस्थित हैं डेली टॉप 10 के 10 सवालों के साथ। तो आज का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। मई 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? कोलकाता में, गोरखपुर में, अहमदाबाद में और चेन्नई में। आपको मैं थोड़ा सा क्लू दूं, मुख्यमंत्री बनने से पूर्व आदित्यनाथ योगी लोकसभा के सदस्य जब होते थे तो जिस लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे वहीं उन्होंने ये फैसला किया। गौरतलब हो, जब मुख्यमंत्री बनने से पूर्व जब लोकसभा सदस्य होते थे तो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। गोरखपुर से पहले इनके सांसद हुआ करते थे संत अवैधनाथ, और अवैधनाथ के बाद इन्होंने उसकी जिम्मेदारी को ली। इस तरीके से ध्यान में रखना है। अभी हाल में सीएम के रूप में मुख्यमंत्री योगी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है गोरखपुर में। नजर डालते हैं, हरदीप सिंह पुरी के साथ मिलकर के इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की भूमि पूजा एवं शिलान्यास किया है। गौरतलब हो, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। जब गोरखपुर का वह जगह ताल नदौर जो गोरखपुर में पड़ता है, 60 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बनाया जाएगा। अभी जो इसका उद्घाटन किया गया 16 मई 2026 को, और जो लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपया और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? अब देखिए, आज तक तो यह था कि हम दो हमारे दो। अब सरकार यह कोशिश कर रही है कि हम दो तो कम से कम हमारे 3 और हमारे 4, अगर 3 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको 30,000 रुपया तीसरे पर और चौथे पर 40,000 रुपया, और साथ साथ उसको कुछ प्रोत्साहन राशि और भी दी जाएगी। और इसका मूल कारण है जो वहाँ पर जो जन्म दर है वह एक मानक जनसंख्या वृद्धि के लिए, मतलब जनसंख्या के स्थिर रहने के लिए भी जो दर चाहिए उससे जब कम जाए तो समझना यह है कि आगे जनसंख्या खतरे में है। और इसको ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, जो आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर में गिरावट आई है 1.5 जो रह गई है, इसको यानी एक देखिए आदर्श मानक कितना है 2.1 है, अभी क्या कितना 1.5 है। तो इसको मेंटेन करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ये फैसला लिया है कि अब हम प्रोत्साहित करें 3 बच्चों के लिए 30,000 रुपया और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपया। साथ साथ तीसरे बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा और 5 साल तक 1,000 प्रति माह पोषण सहायता भी प्रदान की जाएगी। गौरतलब हो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। और अभी जो विकल्प था अन्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तो पश्चिम बंगाल जानते हैं प्रथम बीजेपी के हैं, यह बीजेपी के प्रथम सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं और असम के डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। हाल ही में किस देश ने 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के ताम्रपत्रों को भारत को वापस कर दिया है? चोल राजवंश के ताम्रपत्र को भारत लिलियन प्लेट्स को वापस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, रूस, नीदरलैंड, कनाडा। और सही इसका आंसर होगा नीदरलैंड। जैसा कि हम सब जानते होंगे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई थी 5 देशों की, उसमें से यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली थे। और नीदरलैंड जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो वहाँ पर यह निर्णय लिया गया
नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं। और ध्यान में रखना है 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट से डच उपनिवेशवादियों द्वारा नीदरलैंड ले जाई गई थी। ये जो कि था बेशकीमती प्लेटें, उसको डच हमने कहा कि नीदरलैंड के ही वासी को डच कहा जाता है। और तब से वहाँ पर एक जो लीडेन विश्वविद्यालय है वहाँ के संग्रहालय में यह सुरक्षित थी। इसके प्रयास भारत सरकार के द्वारा 2012 से किए जा रहे हैं, लेकिन 2023 अभी जो यात्रा हुई है उस यात्रा के बाद इस सरकार नीदरलैंड की सरकार ने ऐसा फैसला किया कि इसको वापस कर दिया जाए। इस प्रकार से जो से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, आप एक नज़र इस पर देख ले सकते हैं, है ना। तो यह एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि रही है नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, काफ़ी चर्चा में रहा है मध्य एशिया इन दिनों। और इसी कड़ी में ईरान के बाद उसका पड़ोसी देश इराक में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। अली फली काजिम अल जैदी, तारिक रहमान, मार्क कार्नी। और सही आंसर है अली फली काजिम या अल जैदी। अली फली कादिम अल जैदी 14 मई 2026 को, यानी 14 मई 2026 को इराक के प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर बने हैं, पदभार ग्रहण किए हैं। 14 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बगदाद में एक औपचारिक समारोह में मोहम्मद सिया अल सुदानी, ये थे पूर्व प्रधानमंत्री। ध्यान में रखना, यानी कहने का अली फतह कादिम अल जैदी किनका स्थान ग्रहण कर रहे हैं, मोहम्मद सिया अल सुदानी, उनके जगह पर इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 40 वर्ष के अली फतह कादिम अल जैदी इराक के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो इस तरीके से एक कीर्तिमान इनके साथ यह जुड़ता है कि यह इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। कौन? अल जैदी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वन मंच के किस सत्र के दौरान ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 लॉन्च की गई? 21वें, 20वें, 19वें, 18वें? हाल ही में जो ये लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र वन मंच के ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 लॉन्च की गई है 21वें। तो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 संयुक्त राष्ट्र द्वारा वनों की स्थिति और उनके संरक्षण की दिशा में हुई प्रगति पर जारी की गई एक प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग और संयुक्त राष्ट्र फोरम सचिवालय द्वारा यह जारी किया जाता है। UNFF, यह ध्यान में रखना हमको, UNFF का गठन अक्टूबर 2020 में किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बाहरी इलाकों में यूबल फेरिस झुम्मा नामक एक नई प्रजाति की खोज की। यह अभयारण्य किस राज्य में है? आपके बाहरी इलाके में यूबल फेरिस झुम्मा नामक एक नई प्रजाति की खोज की है। यह अभयारण्य किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। और इसका सही आंसर है यह बिहार में है। देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में पथरीली पहाड़ियों में तेंदुए की छिपकली की एक नई प्रजाति, यानी ये जो देखा जा रहा है यूबल फेरिस झुम्मा, किसकी प्रजाति है? तेंदुए की। तेंदुए की प्रजाति है जो छिपकली की तरह नजर आती है ना, छिपकली की एक नई तेंदुए की छिपकली की एक नई प्रजाति है। इसका नाम ZSI ने जो रखा है वह किसके नाम पर रखा है? तो डॉक्टर धृति बनर्जी के उपनाम, इनके जो डॉक्टर धृति बनर्जी रहे हैं पहली महिला निदेशक, ZSI की पहली महिला निदेशक के उपनाम झुम्मा पर इस तेंदुए का नाम रख दिया गया है, यानी छिपकली का नाम रख दिया गया यूबल फेरिस झुम्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 मई 2026 में गुजरात के किस शहर में मिलियन माइंड्स के टेक पार्क्स और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए GREMI सिटी कैंपस का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, केरलम, असम और मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2026 में गुजरात के किस शहर में मिलियन माइंड्स पार्क्स टेक को उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद।
गौरतलब हो इसमें जो विकल्प सब है ये सब तो ऐसे भी स्टेट है, तो आप इससे सोच सकते हैं कि यह अहमदाबाद में रखा गया है। इसकी उद्घाटन तिथि 17 मई 2026 रही है और गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और कुशल पेशेवर तैयार करने के लिए यह एक विशेष शैक्षणिक संस्थान है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। मिलियन माइंड्स टेक पार्क लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पार्क है। इस पार्क का उद्देश्य अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों के समकक्ष स्थापित करना है। अगला सवाल है, किस राज्य ने मई 2026 में भिवारी में अपने पहले सेमीकंडक्टर ATMP OSAT संयंत्र का उद्घाटन करके रणनीतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में औपचारिक प्रवेश किया है? देखिए, किस राज्य ने मई 2026 में भिवारी में अपने पहले सेमीकंडक्टर ATMP OSAT संयंत्र का उद्घाटन करके रणनीतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में औपचारिक प्रवेश किया? सही आंसर इसका होगा राजस्थान। और पहला सेमीकंडक्टर ATMP OSAT संयंत्र का उद्घाटन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में औपचारिक प्रवेश किया गया है। भजनलाल शर्मा द्वारा 15 मई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका जो फुल फॉर्म वगैरह आप देखेंगे ATMP का, तो असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग है। वही OSAT का तो आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है। यह सिलिकॉन वेपर पर सेमीकंडक्टर बनने के बाद वे उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। गौरतलब हो, ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं उसमें सिलिकॉन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC GIFT सिटी में शाखा स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन सा बन गया है? CUB, BOT, CTBC और नेक्स्ट बैंक। सही आंसर इसका है CTBC। CTBC बैंक चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। भारत और ताइवान के बीच सीमा पर व्यापार, निवेश प्रवाह और वित्तीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से CTBC बैंक का गठन किया गया है। यह बैंक पिछले 3 दशकों से भारतीय बाजार में सक्रिय है। दिल्ली तथा चेन्नई में भी इसके कार्यालय वर्तमान में मौजूद हैं। और आज का आखिरी सवाल आपके लिए है, हाल ही में चर्चा में रही महिला अधिकारिता समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? महिला अधिकारिता समिति 29 अप्रैल 1996, 30 अप्रैल 1997, 29 अप्रैल 1997, 30 अप्रैल 1996। महिला अधिकारिता समिति का गठन 1997 में किया गया। अभी 1997 के 2 विकल्प हैं, 30 अप्रैल और 29 अप्रैल, और सही आंसर है इसका 29 अप्रैल 1997 को इसका गठन किया गया था। महिला अधिकारिता समिति का 11वीं लोकसभा उस समय थी, यानी 11वीं लोकसभा के दौरान 29 अप्रैल 1997 को इसका गठन किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसदीय महिला अधिकारिता समिति का पुनर्गठन किया गया है। वरिष्ठ भाजपा सांसद डॉक्टर D पुरंदेश्वरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी अभी हाल में जो इसका नया संशोधित रूप आया है, पुनर्गठित रूप आया है, उसमें अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर पुरंदेश्वरी। ये 10 सवाल थे आज के, और जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। एक बार फिर से हम आपके लिए आज का जो प्रश्न है उसको रिपीट करें और आज के इस विशेष अंक को यहीं पर समाप्त करें। सवाल है आपके लिए, अभी हाल में चर्चा में रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, इसका गठन किसने किया है? बने रहे हमारे साथ, आज भर के लिए इतना है।